हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर आपको गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो उसी तरह से आज एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है आर्मी पब्लिक स्कूल से। आर्मी पब्लिक स्कूल कांड से जो है मेरठ से ये वैकेंसी आ रही है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों जो जगहों में, तीनों आप बोल सकते हो कि इसमें एरिया में जो है आप लोगों को वैकेंसीज दी गई है। तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इसमें कि इसमें सीटेट की जरूरत नहीं है। अगर आपका नॉर्मल बीएड कंप्लीट है, आपका डीएलएड कंप्लीट है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ना ही कोई एग्जामिनेशन होगा। बहुत अच्छा इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू बेसिस पे जो है और आपका डेमो क्लास के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं बोलूंगी। जिनका एज ज्यादा हो गया है, बाकी जगहों पे वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें एज भी अच्छा खासा दे दिया जाता है जिससे कि लोग अप्लाई कर सके। चलिए, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और डिटेल से आपको बताया जाएगा कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगा, कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, सारी चीजें बताई जाएगी। तो वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, वीडियो का सही तरीके से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसीज के बारे में, साथ ही साथ में नॉन टीचिंग वैकेंसीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस, अब हम सब जानते हैं इसमें अलग अलग फैसिलिटीज रहती है। वहां पे आपको रहने को भी दिया जाता है, आपके बच्चे को पढ़ाया भी जाता है और एक अच्छी सोसाइटी आप लोगों के और आपके फैमिली के लिए जो है हो जाती है अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो। जस्ट लाइक ये मैं बोलूंगी गवर्नमेंट टाइप है। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो पैसा, सैलरी भी अच्छी खासी है, फैसिलिटी भी मिल जाती है, तो एक लाइफ सेटल आप लोगों का लगता है। लेकिन हाँ, ये आप लोगों का कॉन्ट्रेक्चुअल है। यहाँ पर लिखा हुआ है एडॉक बेसिस पे ये निकाला गया है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। मैं क्लियर बता दूं, ऐसे अगर आप काम अच्छा करते हो तो आपको कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन ये फिलहाल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकाला गया है। देखिए, यहाँ पर आप लोग को ये न्यूज़पेपर में दिया गया था कॉन्ट्रेक्चुअल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एडमिन स्टाफ ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल एडॉक, और टीचिंग स्टाफ के लिए निकाला गया है। यहाँ पे देख सकते हो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नर्सरी टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इन सभी के लिए है, ठीक है। इस पर हम डिटेल नोटिफिकेशन से बात करेंगे। आप लोगों का ये रहा वेबसाइट, जहां से आप लोगों को मैं भी दिखाऊंगी कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो और कैसे अप्लाई करोगे। 18 मई लास्ट डेट है, तो 18 मई के पहले आप लोगों को भाई वहां पे आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो स्पीड पोस्ट का भी है यहाँ पर, तो इसलिए आपको पहले जल्द से जल्द करना है। यहाँ पे बोल दिया है कि 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई करेगा। किसी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी तरह का क्वेरी है, तो ये वाला जो यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके अपना क्वेरी जो है दूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम डिटेल नोटिफिकेशन वाले पे आ जाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्वालिफिकेशन समझ में आ जाए। ये है आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कांड, निकला हुआ है डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ ऑन एडॉक बेसिस एंड एडमिन स्टाफ। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पीजीटी का पोस्ट का देखते हैं। तो पीजीटी में क्या मांगता है? मास्टर डिग्री और बीएड, यही मांगता है ना भाई। सभी जगहों पे तो यही मांगा जाता, तो वही यहाँ पे भी मांगा जा रहा है। यहाँ पे पीजीटी में आपको पॉलिटिकल साइंस का निकला है। पॉलिटिकल साइंस में आप लोग का जो है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एंड बीएड मांग रहा है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल का है तो भाई इंग्लिश में थोड़ा सा चाहिए होगा। कंप्यूटर का नॉलेज इसमें चाहिए होगा, और ये सारी चीजें जो है आप लोगों का है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप लोगों ने 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी चलेगा, ठीक है। पोल साइंस का है, पोल साइंस को लेके पीजीटी में निकला है, याद रख लेना। टीजीटी पर आ जाते हैं। टीजीटी में अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है। टीजीटी में इंग्लिश में निकला हुआ है, साइंस का है, मैथ्स का है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इतने सारे वैकेंसीज हैं। तो टीजीटी में हम जनरली क्या जानते हैं, बीएड मांगता है आप लोगों का, और सीटेट पेपर 2 है ना, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2। बट इसमें सीटेट नहीं मांगा जा रहा है, सीटेट मैंडेटरी नहीं है। अगर सीटेट आपका क्लियर है या कोई टेट आपका क्लियर है तो आप अपना रिज्यूमे में डाल देना, उसका सर्टिफिकेट डाल देना। लेकिन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है,
देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन चाहिए होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर है तो भी आप कर सकते हो। बैचलर डिग्री 50% मार्क्स आप लोग का होना चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट इन वन ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्बिनेशन आप लोग को पता ही होता है कि रहता ही है इसमें भाई। यहाँ पर है इंग्लिश में, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, ग्रेजुएशन लेवल पे तीनों साल में आपका इंग्लिश होना चाहिए। टीजीटी साइंस की बात करें तो बैचलर डिग्री इन साइंस आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स से आपका होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस में आपको पता ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से कोई एक कंपलसरी होता है। ये कॉम्बिनेशन की बात है, इसको लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए चैनल पर कि कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखते हैं, कैसे वैकेंसीज निकलती है, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो बीसीए मांगा है, कंप्यूटर साइंस बीटेक वाले भी कर सकते हैं। अब ये तो हुआ हमारा ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। सेकेंड आपका है बीएड चाहिए होगा, और तीसरा नंबर है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपको कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा होगा कि सीटेट मांग रहा है। दूसरी चीज, मैं बीएड का आप लोग को पता है कि हमारे इस चैनल पे क्लासेस चलते रहता है, आज से नहीं 8-9 साल से हम क्लासेस ले रहे हैं, और मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि बीएड को लाइटली लोगे फंसोगे, क्योंकि आप देखो हर जगह पे बीएड में ना अब 50% मार्क्स कंपलसरी किया है। पहले बीएड में मार्क्स कंपलसरी नहीं होता था, ठीक है, लेकिन अब है बीएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स। आपका 50% मार्क्स बीएड में होना चाहिए, इससे कम है तो भाई अप्लाई नहीं कर पाओगे, याद रख लेना। यहाँ पे कोई भी सीटेट और टेट आर नॉट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब सीटेट और टेट मैंडेटरी नहीं है, ये भी लिख दिया है, ठीक है, बिना सीटेट वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का है तो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में जाहिर सी बात है कि आपका बीपीएड चाहिए होगा। इसमें आप लोगों का बीएड नहीं, बीपीएड मांग रहा है, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका जो है फिजिकल एजुकेशन से होना चाहिए और बीपीएड मांगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं टीजीटी म्यूजिक। टीजीटी म्यूजिक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसमें कोई बीएड और ये सब नहीं मांग रहा है, अच्छी बात है। पीआरटी में आते हैं। पीआरटी के लिए हमारा क्या चाहिए होता है, नॉर्मली 12th हो प्लस डीएलएड हो, यही चाहिए होता है, और सीटेट हो। सीटेट तो मांग नहीं रहा है, तो 12th और आपका डीएलएड। बीएड जो जिन्होंने किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वालों को भी अप्लाई करने को दे रहा है। देखो ग्रेजुएट होल्डिंग बैचलर डिग्री, अच्छा इसमें 12th पास नहीं ले रहा, बैचलर डिग्री मांग रहा है भाई, यानी कि ग्रेजुएशन ही मांगा जा रहा है, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज लिख रहा है कि अगर आपका बीएड है तो टीचर्स हु वर ऑलरेडी इन सर्विस विद आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस प्रायर टू 11 अगस्त 2023 विथ बीएड डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर कोई भी टीचर जो है आर्मी पब्लिक स्कूल में पहले 11 अगस्त 2023 से पहले पढ़ा रहे थे और बीएड के साथ पढ़ा रहे थे, वो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे रखा गया। मतलब नॉर्मल बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अगर कोई पढ़ा रहा था तो कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग को वही चीज है, सीटेट को मैंडेटरी नहीं रखा गया है, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हो और बीएड उन कैंडिडेट का हो जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल में 11 अगस्त 2023 से पहले पढ़ा रहे हो, एक्सपीरियंस जो है उनके लिए, ऐसे बीएड वाले को नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है, ये आप लोगों का जो है जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। पीआरटी स्केटिंग कोच है, नर्सरी का है, एलडीसी का है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, ठीक है। अब आप लोगों को देख लो कि अप्लाई कैसे करना है, वो सब चीजें मैं बता दूं। यहाँ पे एज पे आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि एज में थोड़ा सा रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर्मी का है जो बिलो 40 ईयर्स, ठीक है, आप लोगों का जो भी रहेगा, और 40 to 45 ईयर्स जो है यहाँ पर भी आपको दिया जा रहा है। एज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट शुड बी एज, ठीक है। अदर एक्सपीरियंस के लिए जो है एज आपका बिलो 40, मतलब 40 साल आपका होना चाहिए। उसके बाद से जो है आप लोगों को यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, 40 से 55 साल हो जाएगा आर्मी स्पाउस के लिए। अदर्स के लिए ये है 40 से 55 साल इन लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये आप लोगों का रहा, और बस अब कैसे करेंगे। हाँ, तो अब इसमें जो है 250 रुपीज का एक डिमांड ड्राफ्ट मांग रहा होगा, यस बिल्कुल सही,
250 रुपीज का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। नेम एंड पोस्ट अप्लाई शुड बी हैंड रिटन इन बैक साइड ऑफ डीडी। जो डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे उसके पीछे आपका नाम और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और द स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। 18 मई से पहले आप लोगों का चला जाना चाहिए भाई। एड्रेस देख लो यहाँ पे, इन फेवर ऑफ चेयरमैन आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ, कैंट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द स्कूल। नॉन रिफंडेबल होगा, यही सारी चीजें हैं। अब यहां पर एक चीज और बोल रहा है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन विदाउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डिमांड ड्राफ्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी किसी तरह का इनकम्प्लीशन नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू बेसिस पे जो है ये आप लोग का हो जाता है। अब चलिए देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। बाकी सारी चीजें आप समझ चुके हो। अब हम आएंगे वेबसाइट पर, जो इसका वेबसाइट दिया गया है उस पर, और अप्लाई कैसे करना है उन चीजों के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट APSmeerut.com पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आते हो तो आपको जो है ये साइट मिल जाएगा। बिल्डिंग आप देख सकते हो, काफी अच्छा बिल्डिंग है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद से आप नीचे आओगे, यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे आओगे। नोटिस बोर्ड पे आप क्लिक करोगे, आप इसको ओपन करोगे तो आप लोगों का जो है ओपन होगा और उसमें रुक जाओ। जब आप उसको ओपन करोगे तो आप लोगों को इस तरह से चीजें दिखाई देंगी। मैं दिखा देती हूँ, जो ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, डिले ना हो इसकी वजह से। ये आप लोगों को इस तरह से जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो फॉर्म आपको फिल करना है। इसमें आधार कार्ड, जब इसको क्लिक करोगे ना तो इसमें आप लोग को आधार कार्ड मांगेगा। ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचर्स। तो इसको जब आप क्लिक करोगे तो इसमें इसको प्रिंट आउट आपको निकालना होगा। पहले आपको आधार नंबर डालना होगा और उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको फिल करना है, और फिल करके जो है जो एड्रेस मैंने बताया उस पे आप लोग को सेंड करना है। सारा चीज जो है आप लोगों को बाय पोस्ट जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट आपका बना हुआ होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें लगे हुए होने चाहिए। 18 में लास्ट डेट है। अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो पहले सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद इसको सेंड कर दीजिए। अच्छा, एक और चीज बता दूं, क्योंकि इसमें इंटरव्यू और डेमो क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो डेमो क्लास और इंटरव्यू को अच्छे से प्रैक्टिस करना। थोड़ा इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए। मैं बता दूं, जिन बच्चों का थोड़ा सा वीक होगा तो प्रैक्टिस करके जाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ये लोग देखते हैं। कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, वो सारी चीजों को भी थोड़ा मैटर किया जाता है। सब्जेक्ट पे तो आपका कमांड होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा इन सभी चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो है आर्मी पब्लिक स्कूल में ये वैकेंसी मेरठ से निकल कर आई है। और कोई वैकेंसी इस तरह की आएगी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से हम इन्फॉर्म करेंगे। फिर मिलूंगी। टिल दैट टेक केयर एवरीवन।